ओम शांति। मुरली का माखन 31/8/24। स्वयं को पढ़ाई पर ध्यान खिंचवाने हेतु प्रेरणादायी उमंग, उत्साह और प्रलब्ध के तरफ ध्यान खिंचवाने के लिए मुरली चिंतन, आत्मचिंतन। आज सृष्टि नियंता विश्व शिक्षक बाबा ने कहा, सोचो हमें कौन पढ़ाता है। विश्व शिक्षक वह कह रहा है, पढ़ाई पढ़ाई केवल पढ़ाई। कोई ICS एग्जाम पास करता है, पढ़ाई पर कितना ध्यान देता है। यहाँ विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ना है। पढ़ाई पढ़ाई केवल पढ़ाई। पावन बनो, पावन बनाओ, विश्व पद पाओ। क्योंकि पढ़ते हैं तो दूसरों को भी पढ़ाएंगे। यह बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, सर्टेन है कि स्कॉलरशिप लेने के लिए रात दिन पढ़ना पड़ता है। कोई भी विद्यार्थी से पूछ लो, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। बाबा ने कहा, शरीर सब चीज हो, धन, बच्चे, घर, कोई भी न याद आए, यही पढ़ाई का सार है। शिव बाबा जो सर्वोच्च सत्ता है उसको याद करो। पढ़ाई पढ़ो, परमात्मा को याद करो। इम्तिहान पास कर जाएंगे, सदैव यह याद रहे कि हम विश्व शिक्षक के विद्यार्थी हैं, कॉमन नहीं हैं। हमें पढ़ाने वाला मोस्ट बिलीवेड बाबा है। बाबा बोले, बच्चे तुमको बहुत बहुत नशा होना चाहिए, हमारा टीचर कौन है। आत्मा संस्कार को ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है। याद करो, पढ़ाई पढ़ो। याद करो, मोस्ट बिलीवेड बेहद के पाप। तुमने भक्ति मार्ग में उनको कितना पुकारा है, दर दर ठोकरें खाई है। अब वही तुम्हारे लिए विश्व शिक्षक बनकर आए हैं। 84 का चक्र समझाया है। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है, अर्थात नरक से स्वर्ग जाना है, तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। याद करो, विश्व का मालिक बन जाओ। बाबा तुम्हें जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बच्चे, अमर लोक चलना है, लायक बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे, पढ़ाई और याद से अपने आप को नशा चढ़ाते रहो। तुमको विश्व की बादशाहियत लेनी है। विश्व के सबसे बड़ी लॉटरी निकली है। सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और याद, सृष्टि चक्र फिराते रहो। पढ़ाई की महीनता तक जाओ। बाबा तुम्हें जोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई इस जीव जगत में नहीं बनता, और उसका आधार है पढ़ाई, परमात्मा की याद। तुम बच्चों का दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए। रोज ज्ञान अमृत का डोज बढ़ाते जाओ। जो बाबा डोज चढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण सर्विस कमीशन, प्रतिदिन इस कमीशन के लिए एकदम एकजुट से लग जाओ। याद और पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दो। याद से पावन तो बनना ही है। पावन तो मानी मोचरा खाकर भी बन जाएंगे, परंतु
बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाना चाहता है। परम धाम में बैठना, घर में बैठना जैसे कोई काम के नहीं। स्वर्ग में जाना है, राज्य करना है, स्वर्ग की बादशाहियत लेनी है। बच्चे, तुम्हें ही विश्व का मालिक बनना है। रावण पर बाबा तुम्हें विजयी दिलवाते हैं। रावण राज में सभी मनुष्य विकारी हो गए हैं, तो उनकी तुलना बंदरों से की जाती है, क्योंकि बंदर में बहुत विकार होते हैं। आज तो मानो बंदर को भी फेल किए हुए हैं। देवताएं ही 84 जन्मों के बाद साधारण बनकर पतित बन जाते हैं, और फिर तुम्हारे पास जो धन, मिल्कियत, बच्चे, शरीर आदि है, उसी में फंसे रहते हैं। सबसे ममत्व निकाल कर साहूकार बनो। बाकी दुनिया के साहूकार तो धन के पीछे दीवाने रहेंगे। कोर्टों में कोई निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल देंगे, और बंदर से मंदर, यानी बंदर से देवी देवता बन जाए। महल, अटारियां, लाखों, करोड़ों, सब के सब यहाँ ही रह जाएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत मनुष्यों को मालूम है, पर गुलाम पड़े हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। जो पढ़ना है अभी पढ़ो, जो करना है अभी करो, जितना याद करना है अभी करो। अभी परमात्मा को याद करो। धन, माल, एरोप्लेन, महल के पिछाड़ी माथा मत मारो, सब यहीं रह जाएंगे। याद करो उस परम पिता परमात्मा को, जो तुमको सदियों से आस रही थी कि वह आएगा तो उनके हम तो मर मिटेंगे। ये जो विनाशी धन है, कमाया लगाया और उसी के पीछे हाय हाय करके जाना, ये शोभता नहीं। पूरा योग में रहो। स्कॉलरशिप लेना, लक्ष्मी नारायण बनना बड़ी मेहनत का काम है। स्कॉलरशिप ऐसे नहीं मिलती है। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हें माया ने पुजारी बना दिया और तुमको परमात्मा ने पूज्य बनाया था। फिर से परमात्मा को याद करो। त्रिमूर्ति गोला झार इस सृष्टि का नंबर 1 चित्र है। इसे विलायत में ले जाओ। सभी धर्म खल्लास होकर एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है, उनका हाथ दे दो। बाबा जब इस धराधाम पर आते हैं तो सबसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना रचते हैं, फिर स्थूल वतन। दुनिया तो कहती है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। परमात्मा ने आकर राज खोला। ब्रह्मा जगत पिता है, विष्णु देवता हैं। तुम सब बच्चे स्वर्ग में गर्भ महल से जन्म लेंगे। नर से नारायण बनने का ये अभी पुरुषार्थ चल रहा है। जिसमें फेल होते हैं वो प्रजा बन जाते हैं। जैसे कोई IAS की पढ़ाई पढ़ते हैं तो फेल हो गए तो कोई साधारण नौकरी के लिए मेहनत करते हैं। बच्चे, झूठी माया, झूठी काया, झूठा जग संसार, यह 5 विकारों के लिए कहा जाता है। बाबा बोले, बच्चे, परम पिता परमात्मा, मैं शिव बाबा तुम्हें अपने से भी उच्च विश्व का मालिक बनाता हूँ। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? फिर तो नई दुनिया आ जाएगी, फिर यह ज्ञान बंद हो जाएगा, फिर ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा, फिर हाय हाय करते रह जाएंगे। इसलिए शिक्षक का कहना मानो। सृष्टि 5,000 वर्षों का खेल है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। कर क्या रहे हो?
पतित पावन सीताराम, पावन बनाने वाला कौन? फिर कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम। परमात्मा आकर तुम सभी आत्माएं अर्थात तुम सभी सीताओं को ले जाने के लिए आए हैं। तो सभी सीताओं चलेगी कैसे? भगवान ने कहा परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा है, वह ब्राइड ग्रूम है। जैसे यह ब्रह्मा बाबा ने भी गांधी को फॉलो किया था, खादी कपड़ा पहना था 1 साल। बाबा तो बहुत अनुभवी है ना। 2 बिल्ले आपस में लड़ेंगे और विश्व की बादशाहियत माखन श्री कृष्ण को मिल जाएगा। विश्व की बादशाहियत अर्थात देवी देवता का राज। आजकल बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, सोचते हैं ऐसा बम डालें जो सब मर जाए। तो बाबा कहते बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, आधा कल्प तक तुम सदैव मेरे सखी रहते हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सुख से रहते हो। यह पीछे लड़ाई झगड़ा का चक्र शुरू हुआ है। यह छीछी दुनिया है, विषय बतरनी नदी पार करना है। तो बाबा का हाथ पकड़े रहो। बच्चे बहुत नशा रहना चाहिए। हम बहुत 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 उच्च कुल के हैं, तो मान मर्यादा में रहेंगे। बाबा बोले दिमाग को अच्छा बनाना है तो अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज लेते रहो। याद के साथ साथ पढ़ाई को पूरा पूरा ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई से उच्च पद मिलते हैं। हम सबसे उच्च कुल के हैं, स्वयं हमें भगवान पढ़ाता है। इसी नशे से स्कॉलरशिप ले लेना है, ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बच्चे, जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्राप्ति है। संतुष्टता की विशेषता से कड़े ते कड़े विषय, कड़े ते कड़े पेपर को भी सफल तरीका से दृढ़ता संपन्न रूप से प्राप्त करा देती है। संतुष्टता ईश्वरीय विद्यार्थी ब्राह्मण कुल भूषणों का विशेष गहना है, प्रथम लक्षण है। विद्यार्थी के लक्षण होते हैं ना, उसमें संतुष्टता प्रथम लक्षण है। संतुष्टता माना आगे बढ़ना। कोई इंसल्ट करे आप खुश हो जाओ, यह प्रसाद है। हम दाता के बच्चे हैं, असंतुष्ट हो नहीं सकते। संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करने वाले हैं। हम कड़े से कड़े पेपर को पास करने वाले हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, खुशनुमा वह है जिसके दिल में खुशी का सूर्य उदय हुआ है। तो जहाँ सूर्य उदय हुआ है, अंधकार तो ऑटोमेटिक भाग ही जाएगी। तो खुशी का सूर्य उदय हुआ है। इतना ही नहीं, ज्ञान का सूर्य उदय मेरे जीवन में हुआ है। पवित्रता का सूर्य उदय, भाग्य विधाता हमारे पास आ गए हैं। शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान सुखों के स्वामी सुख लुटाने आ गए हैं। कितना उज्जवल और निर्मल और स्वच्छ भाग्य है। तो अपने भाग्य पर इतराओ और लोगों को भी ईश्वर से मिलाओ। बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, संतुष्ट रहो, संतुष्टता फैलाओ। ओम शांति।